बराबर सम्मान देते हुए और बिना किसी को डांटे हुए भी किस तरीके से जिला चलाया जा सकता है और जिले को ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है। ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी सर के साथ में। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि सर को आज तक 3-3.5 साल के अनुभव में मैंने सर को आज तक कभी 1 या 2 बार किसी के ऊपर गुस्सा होते देखा है। हमने सर को कभी परेशान या पैनिक होते हुए तो देखा नहीं। और मेरा ऐसे बॉस का अनुभव है पुरानी नौकरियों में जिसमें जरा सी चीज होती तो कहते हैं नौकरी चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मैंने कलेक्ट्रेट में बताया था, पर बहुत सारे लोग नए हमारे वीडियो सीओ जो बैठे हुए हैं। दिस इज द बिगेस्ट लर्निंग विच वी कैन गेट। मुझे याद है जब भागलपुर में थे तो सीएम साहब का प्रोग्राम था और पहले ये था कि जो मीटिंग है वो होगी जिला में और फील्ड विजिट दूसरी जगह होगा। कार्यक्रम के एक दिन पहले ये बताया गया कि नहीं, फील्ड विजिट होगी और वहीं पर आप अस्थायी मीटिंग हॉल बनाइए, वहीं पर मीटिंग होगी। और हम लोग सुबह से लेकर के रात को 10 बजे तक अस्थायी मीटिंग हॉल बनवाते रहे। रात के 10 बजे हम लोग वापस आए। फिर अगले दिन सुबह था कि जाना था वहां पर, वहीं पे मीटिंग होती है और भागलपुर नहीं आना था। सुबह 7:30-8 बजे मैं सर के पास पहुंचा, सर के गोपनीय में वहां से जाने के लिए। सर 1-2 फोन मिला रहे थे और सर ने बहुत कामली, मैंने पूछा सर क्या हो गया, तो उन्होंने बहुत कामली बताया कि अब मीटिंग यहीं पर होनी। 11 बजे से मीटिंग है, सुबह 7 बजे पता चल रहा है कि वो मीटिंग यहीं पर होनी है, कोई तैयारी नहीं है और सब लोग एकदम, कोई भी होता है इस समय तो हालत खराब हो जाती है सीएम के प्रोग्राम। लेकिन सर उतना ही कूल थे। सर ने मुझको बताया कि 3-4 लोग इस चीज के लिए तुम फोन कर दो कि जो वहां जाना था यहाँ आ जाए। और सर गाड़ी में बैठे उसी तरह से, उसी मुस्कुराहट और उसी गुनगुनाहट के साथ गाड़ी में बैठे और कार्यक्रम बहुत अच्छे से हुआ। एक हिच हो गया, एक जो पेंटिंग हम लोग को कमिश्नर मैडम के द्वारा दिलवानी थी वो छूट गई कहीं। और ये सारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर टाइप के काम होते हैं उसकी जिम्मेदारी हमको दी गई थी। मेरे लगभग पसीना छूट रहा था कि मतलब मोमेंटो देना था कमिश्नर मैम के द्वारा, वो मिस हो गया, वो मिल ही नहीं रहा। कहाँ गया सर, मुझको इशारे से कह रहे हो मंगाओ, मिल ही नहीं रहा। खैर नहीं मिला कार्यक्रम खत्म। फिर मैंने सर को पता है कि इस ऑफिसर की गाड़ी में मिला। मुझको लगा अब तो बहुत डांट पड़ेगी। सर ने कहा कोई बात नहीं, अब तो वो चले गए, तुम लोग ये हमको गिफ्ट कर देना। और सारा टेंशन खत्म हो गया। तो इस लेवल का कामनेस और इस लेवल का धैर्य अगर किसी में है तो निश्चित रूप से वो चाहे आईएएस बने या कुछ भी बने, वो जहां भी जाएंगे समाज के लिए बहुत बड़े एसेट होंगे। और सर का जो वर्क लाइफ बैलेंस तो हम लोगों ने देखा ही है कैसे सर अपने काम में तो महारत है ही है। चाहे वो क्रिकेट में हो, हमेशा अगर कभी भी मैच हुआ है तो मेरे ख्याल से कभी ऐसा मैच नहीं हुआ जिसमें सर से ज्यादा रन किसी ने बनाए हों। और अभी नेशनल वगैरह की बात करें सत्यप्रीत जी, मैं भी बताना चाहूंगा कि सर खुद जो इंटर सर्विसेज मीट में नेशनल लेवल में बैडमिंटन खेले हुए हैं और लबसना में ट्रेनिंग में सर फेज 4 करने गए थे और फेज 3 के ऑफिसर जो सर से जूनियर थे, मतलब तथाकथित सर से ज्यादा यंग थे तथाकथित रूप से, उनको भी हरा करके सर वहां भी गोल्ड मेडल जीते थे। तो सर ये तभी संभव है जब आपके पास क्लैरिटी ऑफ माइंड हो कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। और ये चीज मेरे ख्याल से सब हम लोग सीखने के लिए है कि कैसे वर्क लाइफ बैलेंस बनाया जाए कि अपने काम, जितने भी जिलों में सर रहे हैं सारे अच्छे रहे हैं। और 10 साल 5 महीने का लगातार जिलाधिकारी का करियर अपने आप में बताता है कि सर के प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है और व्यक्तिगत जीवन में भी सर इस तरह से कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग, सबसे बड़ी बात सर की थी कि सर को पता होता था कि क्या चीज वो डेलीगेट करके भूल सकते हैं जो नीचे वाला कर लेगा और किस चीज में उनको पॉइंट करना है। अभी डीएसओ साहब जो बता रहे थे बोचहा चुनाव का, थोड़ा सा मैं उस पर करेक्शन करना चाहूंगा। सर के द्वारा कम से कम 2-3 बार सीईओ सर को ये बोला गया था कि सर ये पीसीसीपी वाला बहुत पुरानी चीज हो गई, ये तब था जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब रहती थी बिहार में, अब हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। सर ने 2-3 बार ये बोला और फाइनली बोचहा में वो एग्री किए। और मुझे याद है उस वीसी में हम लोग थे, एसएसपी सर भी थे तब, जयंतकांत सर थे, और सर ने पूछा कि हो जाएगा, हम लोग ने सर हो जाएगा, और हम लोग उसमें लगातार लग गए और सारी चीजों में सर से एक बार डिस्कस हो गया। सर लगभग छोड़ दिए कि हाँ करा लो तुम लोग। सर ने एक चीज के लिए बस बोला कि गाड़ी का रूट देख लेना कि उसमें गड़बड़ ना होने पाए, और वो हम लोग ने एक रूट वेरीफाई करा। मुझको अभी भी याद है 12 तारीख को इलेक्शन था, 11 को डिस्पैच था, 10 तारीख को सिर्फ उसी गाड़ियों के लिए मैं गया था। मुझको याद है कि 10 तारीख को मेरी बेटी का जन्म हुआ था और 12 बजे उसका जन्म हुआ, तो 2-2:30 बजे जाकर के मैं एक बार गाड़ी को लेकर आश्वस्त हो गया कि मुझको ये था कि एक ही चीज के लिए सर बोले हैं और कहीं वही चीज गड़बड़ होगी तो कितनी भारी बेइज्जती होगी कि बाकी सब चीज छोड़ करके जो चीज सर ने बोला वही रह गया। तो ये मेरे हिसाब से बॉस की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि सर के साथ काम करने में एक होता है कि आप डर के कारण काम करते हैं, खराब हो गया तो डांट पड़ेगी। एक ये होता है कि एक व्यक्ति जो हमारे ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं उनको हम लेट डाउन कैसे कर सकते हैं। आप सबको याद होगा 3 महीने का मैराथन
पंचायत चुनाव चला था और इतने सारे फेजेस में इलेक्शन था, हम लोग उसमें जा करके दिन भर घूमते थे। और मैं एकदम पूरी प्रामाणिकता के साथ ये बात कर सकता हूँ कि अगर सामान्यतः किसी को लगेगा तो हाँ, जिस दिन इलेक्शन है सुबह 7 बजे से जाकर के 3 घंटे में कंट्रोल रूम में बैठता था, फिर 10 साढ़े 10 बजे से सर के साथ निकलते थे हम लोग, फील्ड में जाते थे, शाम तक आ पाते थे, दोपहर बाद तक आ पाते थे, तो एक हेक्टिक डे लगता था। लेकिन मैं आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू दोज डेज जब सर के साथ हम लोग फील्ड में जाते थे, आते थे, क्योंकि इतनी सारी चीजें सर से सीखने को मिलती थी और वो जो मेहनत वाला दिन था उसको भी काम करने के प्रति उत्साह रहता था। ऐसा चीज अगर कोई कर पा रहा है तो निश्चित रूप से वो आदर्श बॉस नहीं बल्कि आदर्श व्यक्ति भी है। तो प्रोफेशनल लाइफ में तो सर का जो है, ये सर व्यक्तिगत रूप से इतने सरल और सहृदय हैं कि मैं इसका 2 छोटे से एग्जांपल देना चाहूंगा। सर की सरलता की, जिस दिन मैं डीडीसी के रूप में ज्वाइन करने आया था, मैंने आकर के सर को फोन किया कि सर मैं आ गया हूँ, मिलना था। उस दिन कोई संसदीय समिति आई थी, इसलिए सर से मैं दिन भर मिल नहीं पाया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कल मिलेंगे। और मैं आराम से शाम को 7:30 बजे जाकर के सर्किट हाउस में थे और आप भरोसा नहीं करेंगे, 10 साल 1 दशक का अंतर है मेरी और सर की सीनियरिटी में। सर 2008 बैच के, मैं 2018 बैच का हूँ। और चूंकि मिल नहीं पाए तो हमने 1-2 बार सर को फोन किया था, सर सर्किट हाउस में उस कमरे में आ गया मुझसे मिलने के लिए। तो इसके इतना सरल व्यक्ति अगर कोई है तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए आदर्श है। और सहृदय इतने कि जब सर भागलपुर में थे, कोविड फेज 2 का टाइम था, जब इधर लेफ्ट राइट एंड सेंटर क्या हालत थी, और उस समय जो प्रोफेसर भागलपुर में थे उनका पॉजिटिव आ गया सर्किट हाउस में। उस समय लोग अपने माँ बाप भाई बहन को देखने के लिए नहीं तैयार थे कि क्या होगा, कोई मृत्यु हो जा रही तो लोग अधजला शरीर फेंक दे रहे थे, खाना देने को नहीं तैयार थे। और उस प्रोफेशनल को सर ने बोला कि नहीं तुमको तो दिक्कत होगी सर्किट हाउस में। सर ने उसको अपने घर बुला लिया, घर पे रहने के लिए। तो ये सहृदयता अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो निश्चित रूप से आज के जमाने में वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह है। और जो अगर घर बुला लिया तो निश्चित रूप से, अगर मैं यहाँ पर मैम की बात नहीं करूँगा तो ये मेरी बात पूरी नहीं होगी। हमने सब लोगों ने सर के बारे में बताया, पर मैम हम लोगों को चाहे भागलपुर में थे, यहाँ पर थे, ऐसा रहता था कि एक घर था जिसका दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ था। हम चूंकि हॉस्टल में रहे तो जहाँ नॉर्मली रहते वो तो लगता है कि वैसा ही है, कोई घर होना चाहिए जहाँ पर जा सके आदमी, खाली समय हो तो। कितनी बार ऐसा होता था कि हम लोग फ़ोन भी नहीं करते थे, पता था कि चले जाएंगे तो जाकर के थोड़ी देर बैठेंगे, कॉफ़ी पीने का नाम लेके जाते, उसके बाद निश्चित रूप से डिनर करके ही आते थे। और ये इतने सारे जो जन संवाद और इसकी सबकी बातें बताई जा रही है सुबह से लेकर देर शाम तक, उन दिनों में मैम गाड़ी में जो स्नैक्स वगैरह रखवा देती थी उसी के बल पे हम लोग दिन भर काटते थे। और वो नमक का कर्ज मैम हमेशा है, और पटना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हम आकर के वो कर्ज और चढ़ाते रहेंगे लगातार अपने ऊपर। मैम निश्चित रूप से सर के पास उतना सपोर्ट सिस्टम घर में है, तभी सर इस प्रकार से कूल रह करके, इस प्रकार से काम रह करके लगातार अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग इस रूप में सर को देख रहे हैं। मैम की ऑब्जर्वेशन पावर और मैम की बुद्धिमत्ता का मैं हमेशा से कायल रहा हूँ। मैंने कई बार बताया भी है, मैम को कई बार नहीं भी बताया होगा, बट किसी चीज को देख करके एक आदर्श जो होस्ट होते हैं, एक आदर्श जो ना ऑब्जर्व, छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब मैं पहली बार मैम क्या खाना खाने के लिए, मैं रैंडमली सर के साथ थे और चले गए, दोपहर तक खाना खा लिए। अगली बार जब गए तो मैम ने भिंडी की सब्जी बनवाई हुई थी, फेवरेट। मैंने कहा मैम आपको कैसे पता चला? मैम ने बताया जो तुम पिछली बार आए थे तो भिंडी में तुमने 2-3 बार भिंडी ली थी, तो मुझे लगा तुमको पसंद होगी। तो इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन कि हाँ पता है कि ये चीज देख करके जान लेना, ये निश्चित रूप से मैम ने बड़ा एहसान किया बहुत सारे एस्पिरेंट्स पे कि उन्होंने एग्जाम नहीं लिखा, नहीं एक सीट तो मैम ले ही जाती। हम लोग निश्चित, और ये दोनों लोगों का जो एक पर्सनल चीज है कि एक आदर्श पेरेंट के रूप में हम लोग के रूप में भी सर और मैम है। हम लोग जब कई बार जाते तो बहुत लेट हो जाता था, और इनवेरेबली बच्चों को मैम जा करके कि उनका जो सोने का समय उस समय सो जाए, उनका जो पढ़ने का समय है उस समय पढ़े, भले ही हम लोग देर रात तक जगे हुए तब भी। और जितना ध्यान मैडम बच्चों के ऊपर देती, मेरे ख्याल से हम लोग भी नए पेरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो नए पेरेंट्स भी बने हैं, हम लोग को सीखने की चीज़ है। और उसी का कारण है कि दोनों आरा और अतिरिक्त दोनों लोग लगातार चमक रहे हैं। और आप लोग के साथ में शेयर करना चाहूँगा, बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब के लिए, सर की उपलब्धि हम लोग अपनी उपलब्धि मान करके गौरवान्वित हो लेते हैं कि आरव का आज ही रिजल्ट है इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड का। उसको स्कूल में तो पहली पोजीशन मिली ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ओलंपियाड में 131 पोजीशन मिली। ये निश्चित रूप से माता पिता के कर्मों का ही फल होता है। माता पिता भी बच्चों पर इतना ध्यान देते हैं